स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को हम बता दें, काफ़ी बच्चे डीएलएड 4th सेम में हैं, वो ये असमंजस में है कि 21 तारीख को भाई सीटेट का भी एग्ज़ाम है और बीटीसी के भी एग्ज़ाम है शायद 11 तारीख से। 8 से ही है, पहले सेकंड के होंगे, बाद में 4th के होंगे, ये 4th वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। सोचते हैं कि क्या सर एक साथ कैसे तैयारी करें या सीटेट ही पढ़ें या फिर बीटीसी भी पढ़ें, तो हम आपको एक जानकारी ये देंगे कि जैसा कि अभी आपने देखा होगा सभी लोग सिर्फ 2-3 मिनट का वीडियो है, आप लोग देखिएगा, जाएगा कोई नहीं, ठीक है? सारी चीज़ें आप 2-3 मिनट में समझ लेंगे। आपने देखा अभी लगभग आपको पूरा स्टोरी बताता हूँ, आपने देखा होगा लगभग आज के 10 दिन पहले का अखबार देखना, उसमें ये लिखा था जो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, अभी आने के आसार नहीं हैं, है ना? अभी आने के आसार नहीं थे, आज के 10 दिन पहले आप चाहें तो देख लें भाई अखबार अगर आपके पास हो, शायद अभी 8-10 दिन पहले वाले में ही था। लेकिन फिर एकदम से क्या हुआ 5-6 दिन बाद एकदम से क्या आता है कि वैकेंसी 62,000 प्लस आ रही है। पुलिस में एसआई पुलिस दोनों की मिला करके 60,000 कुछ 244 ऐसे आस-पास पुलिस में 900 कुछ एसआई के आए हैं कल। तो आपने फिर देखा कि 10 दिन पहले आ रहा था कि अभी आसार नहीं है। 5-6 दिन बाद क्या हुआ एकदम से भर्ती आई और ये लिख दिया गया नहीं, पहले भर्ती नहीं आई, पहले क्या हुआ उसके 4-5 दिन बाद एक नोटिस आता है जिसमें ये लिखा था कि 11 फरवरी को पुलिस का एग्ज़ाम होगा। सभी ने सोचा यार फॉर्म ऑनलाइन नहीं हुए अभी, एग्ज़ाम कैसे होगा? फिर एकदम से आ जाता है नोटिफ़िकेशन और उसमें आ जाता है कि 27 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन हो जाएँगे। फिर एकदम से बाद में अब होता है कि भाई 11 फरवरी को आरो-यारो समीक्षा अधिकारी का पेपर होगा, चलो 18 को होने के 101% आसार है पुलिस का पेपर हो जाएगा। मतलब जो भी हुआ 10 दिन पहले ये था कि भर्ती आएगी ही नहीं। 10 दिन के अंदर ही इतना सब कुछ हो गया है, मतलब पता ही नहीं चला किसी को, ठीक है? तो आप ये समझिए आपका 4th सेमेस्टर हो जाएगा, ठीक है? आप 14 तारीख, 13 तारीख को फ्री हो जाएँ। हम आपसे ये कहेंगे कि आप पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, क्या पूरे 24 घंटे में 6-7 घंटे सोने के बाद 4 घंटे और काम-काज निकालने के बाद 14 घंटे या 14 भी ना मानिए 10 घंटे क्या डीएलएड ही थोड़ी ना पढ़ते रहते हो? यार 5-6 घंटा पढ़ते होगे जब खूब पढ़ते होगे। फिर भी आप 1-2 घंटे अगर आप चाहें मिनिमम 2 घंटे, ढाई घंटे समय निकाल लें जिसके लिए आप सीटेट की तैयारी करें। क्यों? इसका जवाब ये है कि भाई शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी गठन बहुत प्रगति पर काम है, हो सकता है हो भी गया हो, हम लोग को नहीं भी पता चलता है। अनाउंसमेंट ना हो 2-4 दिन बाद में हो अचानक पुलिस के जैसे। डायरेक्ट निकाल दें कि टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा 7 फरवरी को होगी। लो, फिर क्या करोगे आप? और शिक्षक भर्ती परीक्षा 1 मार्च को होगी। लो, फिर क्या करोगे आप? अब बताओ। तो मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता इसलिए आपके पास 21 जनवरी को सीटेट हो रहा है। हम आपसे यही कहेंगे आपका 4th सेमेस्टर भी कंप्लीट हो रहा है और कहीं अचानक से फार्म आ गए जैसे बीपीएससी में कहा गया था कि इतने तारीख तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। फिर आप अगर ये सोचें कि आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, रिज़ल्ट अगर लड़के चाहेंगे अगर भर्ती आ जाएगी तो 14 दिन में ही आ जाएगा। और बताओ पूरी जनवरी के लास्ट में रिज़ल्ट आ जाएगा अगर आयोग चाहेगा तो। यार यूपी टेट का रिज़ल्ट 28 दिनों के अंदर आता है। क्या 25 लाख बच्चे पेपर देते हैं टेट का? क्या डीएलएड में इतने इतने ही बच्चे हैं 25 लाख यार 1 डेढ़ लाख बच्चों का रिज़ल्ट दाएँ हाथ का खेल है अगर देना चाहे आयोग कॉपी चेक करा के, ठीक है? पर देते नहीं हैं बस। ये चीज़ आपको इसलिए समझा रहे हैं कि आप लोग कहते हैं कि सर तैयारी करूँ या ना करूँ। आप खुद इस चीज़ को समझिए कि अगर सीटेट आपका पास हो जाएगा, तो में आपकी ही फ़ायदा है और कई सारी चीज़ें तो वही हैं भैया, कितनी बार आपको बताऊँ कि अगर आप हिंदी सीटेट के लिए पढ़ेंगे ना, तो वो कुछ नहीं लगभग 60-70% वही हिंदी काम करेगी डीएलएड में भी। या डीएलएड के लिए पढ़ रहे हैं मन से, तो सीटेट में काम करेगी ग्रामर, क्योंकि सी डीएलएड में भी आपसे समाज संधि सब कुछ पूछा जाएगा और वही सीटेट में भी पूछा जाएगा। गणित जो आप पढ़ रहे हैं मन से पढ़िए, सीटेट की पढ़ाई जाए तो वो भी पढ़ लीजिए और जो भी पढ़ाया जाए पढ़ लीजिए। थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, समय निकालते रहिए। अगर आप फेल हो गए कहीं किसी कारणवश सीटेट, हो सकता है यूपी टेट में समय ना दिया, 1 ही महीना दिया, क्या 1 महीने में तैयारी कर लेंगे? जिस चीज़ में तुम इतनी पतली-पतली किताबों के लिए 6-6 महीने क्लास ले रहे हो, 6-6 महीनों से पढ़ाई कर रहे हो, तब आपको भरोसा नहीं होता है पास होंगे या नहीं होंगे। और जिस चीज़ की इतनी मोटी-मोटी किताब होंगी हर सब्जेक्ट की, क्या 1 महीने में पास हो जाएगा फिर? नहीं होगा।
इसीलिए आपसे कहते हैं कि साथ में थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहिए, एडजस्ट करिए टाइम को। ये देखिए कि आपसे कब-कब आपकी क्लास डीएलएड की है, इसके अलावा कब आपसे टाइम है आपके पास, पढ़ाई करिए। आपको कई लोगों को ये भी लग रहा होगा कि सर जी अपनी वजह से कह रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारी क्लास में पढ़ने आइए। आपकी इच्छा हो तो आप आइए, ना इच्छा हो आप कहीं भी पढ़िए, पर थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। ठीक है? अगर थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी एग्ज़ाम में, नहीं पढ़ेंगे तो आपको समस्या होगी एग्ज़ाम में, ये आप दिमाग में डाल लेना। क्योंकि जो भी होगा एकदम होगा, चुनाव का समय है, किसी को पता नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि ज मई-जून में चुनाव हो जाएँ, इसके बाद हो। किसने क्या देखा? नहीं देखा ना किसी ने। तो एकदम भी हो सकता है 5-6 महीने का समय मिल जाए, ये तो किसी को नहीं पता क्या हो सकता है। तो इसलिए आप लोग तैयारी को अच्छे से करते रहिए, ये समझ लीजिए, थोड़ा समय निकालते रहिए, 1-2 घंटा पढ़ते रहिए। हम सुबह 9 बजे आज हमने क्लास ली है और अब डेली सुबह 9 बजे सीटेट वालों की क्लास होगी, आप लोग आ सकते हैं, आपकी इच्छानुसार। रात के 9 बजे आ सकते हैं इच्छानुसार, और 14 तारीख को एग्ज़ाम खत्म होने के बाद फिर कंटिन्यू सीटेट की होंगी तो आप फिर ले सकते हैं। अभी ये है कि अभी भी थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहिए, 14 के बाद 7-8 दिन अच्छे से थोड़ा मेहनत कर लेना। ठीक है? चलता हूँ। बाय-बाय।